हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के हार्मोन हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनकी डिस्कवरी कब हुई और ओवरऑल वो प्लांट में क्यों ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन से कि प्लांट हार्मोन होते क्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी सीक्रेट होते हैं। ह्यूमन बॉडी हो या चाहे कोई एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, सब में सीक्रेट होते हैं, सब में रिलीज होते हैं। और क्या करेंगे, जो बॉडी की ग्रोथ है उसको अनहांस करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज हमें प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जो पादप हार्मोन्स उनके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पादप हार्मोन है, इनका काम क्या होगा कि भाई पौधा है उसकी वृद्धि और विकास करना। पादप हार्मोन का काम होगा पौधे की वृद्धि और उसका विकास करना, मतलब उसकी ग्रोथ करना और उसके डेवलपमेंट करना। जो प्लांट हार्मोन है उसका काम क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, पौधे की वृद्धि करना और उसका विकास करना। ये किससे बना होगा? कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनसे बना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे ये बने होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में टोटल 7 हार्मोन पाए जाते हैं। प्लांट्स में टोटल 7 हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से 5 हार्मोन है वो होंगे प्राथमिक हार्मोन, और जो 2 हार्मोन होंगे वो माध्यमिक, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी हार्मोन्स इनको हम बोलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स का काम क्या है? उनकी ग्रोथ करवाना, उनका विकास करवाना। प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स का काम क्या? उनकी वृद्धि और विकास। बने किससे? कार्बनिक युग्मकों से बने हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स अणु हैं उनसे बने होते हैं। टोटल 7 हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से 5 हैं वो प्राइमरी होंगे और 2 होंगे सेकेंडरी। तो टोटल कितने हो गए? 7 हार्मोन। अभी उन्हीं के बारे में हमें 1 बाय 1 देखना है। एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। पादप हार्मोन का कार्य पौधे की वृद्धि और विकास होता है। पादप हार्मोन का जो काम है वो क्या होगा? पौधे की वृद्धि और उसका विकास। ये कार्बनिक यौगिकों से के रूप में उपस्थित होते हैं। एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड वे पौधे में पाए जाएंगे। पौधे में कुल 7 हार्मोन होते हैं। टोटल कितने मिलेंगे? 7 हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे। 5 प्राथमिक हार्मोन प्लस 2 माध्यमिक हार्मोन, मतलब टोटल 7 है। 5 होंगे प्राइमरी हार्मोन और 2 होंगे यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी हार्मोन। ये यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है कि 5 कौन कौन से होंगे। जो प्राइमरी हार्मोन है प्राथमिक हार्मोन से, और जो द्वितीयक हार्मोन है वो कौन कौन से सेकेंडरी हार्मोन है, या फिर माध्यमिक हार्मोन है वो कौन कौन से होंगे, वो हमें यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट है ऑक्जिन, सेकंड है साइटोकाइनिन, थर्ड है जिबरलिन, फोर्थ है इथाइलिन एंड फिफ्थ है एब्सिसिक एसिड। जो प्राइमरी हार्मोन्स है वो पांचों के पांचों हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा जो 2 सेकेंडरी हार्मोन है वो कौन से होंगे? ट्रिमेटिन और फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस और ट्रिमेटिन ये 2 मेन हार्मोन है किसमें? सेकेंडरी हार्मोन में, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, पौधे की वृद्धि और उसके विकास में जो हेल्प कर रहे हैं वो तो होंगे ये 5 जो मेन हार्मोन प्राथमिक हार्मोन्स है ये। और जो द्वितीयक हार्मोन है ये पौधे के अंदर कोई इंजरी हो गई, कोई क्षति हो गई, उसको कोई नुकसान पहुंच गया, उसको ठीक करने में ये 5 हार्मोन है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ऑक्जिन हार्मोन। ऑक्जिन हार्मोन का काम क्या होगा? इसका डिस्कवरी है वो किसने किया था, किसने इसके बारे में बताया था, और डिस्कवरी करने वाले ने किस चीज में इस चीज को पहली बार आइसोलेट करके देखा था, मतलब क्या चीज यूज की थी इसके आइसोलेशन के लिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो जो प्लांट हार्मोन है ऑक्जिन, उसका जो नाम है वो होगा रासायनिक नाम इंडोल 3 एसेटिक एसिड। जो रासायनिक नाम होगा ऑक्सिन हार्मोन का वो होगा इंडोल 3 एसेटिक एसिड। और इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। जो हमारे पास ऑक्जिन हार्मोन है इसकी चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1880 में 1880 में इसकी खोज की थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने इसकी खोज की थी। रासायनिक नाम हो जाएगा इंडोल 3 एसेटिक एसिड।
खोज पूछ ले कि खोज किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी, कब की थी, 1880 में की थी। इसका आइसोलेशन किस में किया गया था, मानव मूत्र, जो ऑक्सिन हार्मोन है इसको आइसोलेट किस में किया गया था, मतलब डिफ्रेंशिएट बाकी कंपोनेंट है प्लांट के उनसे अलग करने के लिए किस चीज का यूज किया गया था, तो मानव मूत्र जो ह्यूमन यूरिन होता है उसका यहाँ पे यूज किया गया। केमिकल नेम पूछ लिया जाए, आइडियल 3 एसिटिक एसिड। डिस्कवरी पूछ ली कि किसने डिस्कवर किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, कब किया था, 1880 में किया था। इसको आइसोलेट किस में किया गया था, ह्यूमन यूरिन में इसको आइसोलेट किया गया था। ये तो हो गया ऑक्सिन के बारे में बेसिक। फिर जो ऑक्सिन हार्मोन है ये पाया कहाँ जाएगा और इसका काम क्या है वो देखना है। तो ऑक्सिन हार्मोन है वो पौधे की जड़ में और तने के शिखर पे, मतलब जहाँ पे हमारा विभाज्य तक मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है वहीं पे ये ऑक्सिन हार्मोन पाया जाएगा। पौधे के जो तना है उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा वहाँ पे क्या पाया जाएगा, ऑक्सिन पाएगा। जड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होगा, शीर्ष होगा उसका, वहाँ पे क्या पाया जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन है वो पाया जाएगा। और इसके अलावा इसका काम क्या है कि ये काम करेगा कोशिका विभाजन का। जो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन हो रहा है पौधे में, सेल डिवीजन होगा तभी तो प्लांट की वृद्धि होगी, तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। और उसकी ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन की प्रोसेस हो उसको कौन कंटिन्यू करेगा, ऑक्सिन हार्मोन है वो कंटिन्यू करता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करके पौधों की वृद्धि में उपयोगी क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा और उसके बाद सेल डिवीजन के बाद प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है। क्योंकि सेल्स है वो डिवाइड करेगी तभी तो जो टिश्यू है उसकी फॉर्मेशन उत्तक बनेगा, उत्तक से फिर अंग बनेगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी कोशिका विभाजन की वजह से। यह फ्लोर डाउन और फ्रूट डाउन की प्रक्रिया को रोकता है कि भाई टाइम से पहले अगर फूल है वो गिरे, जैसे कि फूल खिला और वो उसी टाइम पे गिर गया, फूल खिला तो कम से कम 2 दिन तो वो रहता है, अच्छे से वो खिला रहता है, उसके बाद वो मुरझा के गिर जाता है। तो उसको मेंटेन करने की भाई उसका जो टाइमिंग है 2 दिन का पीरियड है, तो 2 दिन वो वहीं पे उसकी खिला रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। इसके अलावा फ्रूट डाउन, फल है वो पकने के बाद तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन जो कच्चा फल लगा हुआ है उसको वो नीचे ना गिरे, उस प्रक्रिया में भी कौन हेल्प करता है, जो ऑक्सिन हार्मोन है हमारा वो हेल्प करेगा। ना तो फ्लावर्स को नीचे गिरने देगा, ना ही फ्रूट को गिरने देगा। उनका जब टाइम पीरियड हो जाता है तब उसके बाद वो अलग हो जाते हैं प्लांट से। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसको, फ्लोर डाउन को एंड फ्रूट डाउन प्रोसेस को। ये हो गया ऑक्सिन के बारे में। केमिकल नेम पूछ लिया जाए, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। खोज किसने की थी ये पूछ लिया जाए, चार्ल्स डार्विन ने की थी, कब की थी, 1880 में की थी। इसको आइसोलेट किस में किया गया था, मानव मूत्र में किया गया था। कहाँ पाया जाएगा, जड़ और तने के शिखर पे पाया जाएगा। क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन करके पौधे की वृद्धि करता है। और ये किस चीज को रोकता है, फ्लावर डाउन और फ्रूट डाउन, फूलों का गिरना और जो फल है उसके गिरने की जो प्रक्रिया है उसको रोकने का काम ये करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑक्सिन हार्मोन है ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक ऑक्सिन और कृत्रिम ऑक्सिन। तो प्राकृतिक में तो हमारे पास जो इंडोल एसिटिक एसिड है केमिकल उसके फॉर्म में होगा, पौधे में नेचुरली बना, प्राकृतिक रूप से वो बनता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे नेचुरल तरीके से, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये 2 फॉर्म है जो नेचुरली ऑक्सिन की किसके अंदर बनती है, 2 केमिकल फॉर्म है, 2 रासायनिक इसके रूप है जो कि पौधों में नेचुरली प्राकृतिक रूप से ये बनती है। अगर हम कृत्रिम का पूछ ले, आर्टिफिशियल ऑक्सिन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल ऑक्सिन है वो कई बार हमने प्लांट लगाया उसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो हमें उसके अंदर डालना है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। या फिर जो हाइड्रोपोनिक एक्टिविटीज होती है, पानी के अंदर पौधे लगाए जाते हैं तो वहाँ भी एक्स्ट्रा ऑक्सिन हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है उनको, तो वो कैसे बनाया जाएगा, कौन कौन से केमिकल्स बनेंगे वो देखना है। तो सबसे पहले नेपथलीन एसिटिक एसिड है उससे बना सकते हैं, या फिर 2,4-डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इनका भी यूज करके हम जो आर्टिफिशियल ऑक्सिन है, कृत्रिम ऑक्सिन है, इसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन है इसकी दो टाइप होंगे, प्राकृतिक और
कृत्रिम, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में IAA और IBA, और जो कृत्रिम होगा उसमें नेपथलीन एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं NAA, और दूसरा हो जाएगा 2,4-डाइक्लोरोडिफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का केमिकल है। फिर बात करते हैं हम साइटोकिनिन की। साइटोकिनिन हार्मोन है, इसकी खोज मिलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और इसका काम क्या है कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ मिलके, इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है साइटो। साइटो का मतलब क्या है? साइटो किसका साइंटिफिक नेम था? सेल का। सेल का साइंटिफिक नेम क्या था? साइटो। तो साइटोकिनिन मतलब डिवीजन करेगा, किस सेल का डिवीजन करेगा, किसके साथ मिलके? ऑक्सीजन जो हार्मोन है उसके साथ मिलकर ये सेल डिवीजन करता है। इसके अलावा ये RNA की फॉर्मेशन करता है। जो प्लांट्स में RNA बनेगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बनेगा, उसकी फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प करता है? जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये यहाँ पे अपना मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा पौधे में सडनली अचानक से कोई चेंजमेंट ना आ जाए तो उस प्रक्रिया को रोकता है। म्यूटेशन की जो प्रोसेस है, अचानक से कोई बदलाव आ रहा है, सडनली कोई चेंजमेंट आ रहा है, उस प्रोसेस को रोकने का काम भी कौन करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन है, वो करता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन की खोज किसने की? मिलर ने की थी। और इसका काम क्या है? ये ऑक्सीजन हार्मोन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में ये जो प्रक्रिया है सेल डिवीजन की, उसमें इम्पोर्टेंट होता है, उसमें हेल्प करता है। ऑक्सीजन के साथ मिलके ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है उसको कैरी करेगा। यह पौधे में उत्परिवर्तन प्रक्रिया को रोकता है। जो म्यूटेशन की प्रोसेस हो रही है, अचानक से कोई चेंजमेंट आ रहा है पौधे के अंदर, उसको रोकने का काम कौन करेगा? जो साइटोकिनिन हार्मोन है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जिबरेलिन हार्मोन की। तो जिबरेलिन हार्मोन है, जिबरेलिन हार्मोन है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। अराउंड 100 ग्रुप्स इसके पाए जाते हैं। जो जिबरेलिन हार्मोन है, इसके कम से कम 100 ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिबरेलिन का, वो होगा GA3। सबसे इम्पोर्टेंट जो हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? GA3 हार्मोन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसकी खोज किसने की थी? कुनोसोवा। जो कुनोसोवा एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये इसका काम क्या है जिबरेलिन हार्मोन का? तो इसका काम है पौधे की ऊंचाई बढ़ाने में हेल्प करेगा, बीजों को अंकुरित करने में, और जो फूल बनता है पौधे में, जो फ्लावर बड निकलती है, उसमें ये हेल्प करता है। जिबरेलिन हार्मोन है, उसके 100 ग्रुप्स पाए जाते हैं। खोज किसने की थी? कुनोसोवा ने की थी। और इसका मुख्य हार्मोन कौन सा होगा? GA3 होगा। काम क्या कर रहा है? ऊंचाई बढ़ाने में काम कर रहा है, और सीड जर्मिनेशन, बीजों को अंकुरित करने में और फूल बनाने में ये सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा जिबरेलिन के बारे में। फिर बात करते हैं हम इथाइलिन हार्मोन की। इथाइलिन है, वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, गैसीय रूप में ये पाया जाएगा। और ये काम क्या करता है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में हेल्प करता है। इसकी खोज थी, वो किसने की थी? बर्ग ने की थी। एथिलीन हार्मोन है, उसकी खोज किसने की थी? बर्ग ने की थी। और ये क्या कर रहा है? गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, गैसीय रूप में पाए जाने वाला एकमात्र, आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा हार्मोन है, एकमात्र हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है, तो वो होता है इथाइलिन हार्मोन। काम क्या है इसका? ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक रूप से तो इथाइलिन पका रहे हैं, लेकिन कच्चे फलों को तोड़कर कुछ टाइम के लिए स्टोर कर दिया जाता है, तो वहां पे कौन सा हार्मोन काम करेगा? वहां पे कौन सा हार्मोन है वो फलों को पकाने का काम करेगा? तो उसमें आ जाएगा एसिटिलीन, जो सब्सटेंस है एसिटिलीन, उसका यूज किया जाएगा। किस लिए? कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने के लिए। इसके अलावा जो इथाइलिन हार्मोन है, ये पौधों को रेस्पिरेशन में, श्वसन प्रक्रिया है उसमें भी हेल्प करता है। इथाइलिन की खोज किसने की? बर्ग ने की। किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। काम क्या है इसका? जो फल है उनको प्राकृतिक रूप से पकाने का काम है। इसके अलावा क्या करता है? ये श्वसन जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसको एनहांस करता है, उसमें उसकी हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा इथाइलिन हार्मोन। देन है अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड है, ये इन सब से उल्टा काम करेगा। वो सारे उसकी प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ये प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। इसके अलावा पहले वाले जो हार्मोन पढ़े, वो सीड जर्मिनेशन, जो बीज का अंकुरण की प्रक्रिया, उसको बढ़ा रहे थे कि भाई बीज है वो अंकुरित कर जाए, लेकिन ये यहाँ पे रोकने का काम करेगा। वो पत्तियों
पत्तियों को रोकने से बचा रहे थे, यहाँ पे पत्तियों को गिराया जाएगा। लीफ डाउन की प्रक्रिया यहाँ पे होगी। तो जो एब्सिसिक एसिड है इसकी खोज की थी एडिकोट ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले। और ये एक वृद्धिरोधी हार्मोन है, ये पौधे की जो ग्रोथ हो रही है उसको रोकने का काम करता है, क्योंकि एक लिमिट होती है हर एक चीज की। तो प्लांट की ग्रोथ की भी एक लिमिट है कि ये पौधा है, इसकी हाइट इतनी होगी, उसके बाद उसको रोकने का काम कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड है, वो यहाँ पे काम करता है। यह बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को रोकता है, बीज के अंकुरण की जो प्रक्रिया है उसको भी रोकने का काम करेगा। सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस है उसको रोकने का काम करेगा। कब? जब सीड को हमने स्टोर करके रखा हुआ है उस टाइम पे ये उसके जो जर्मिनेशन की प्रोसेस है उसको रोकने का काम करता है। इसके अलावा लीफ डाउन प्रक्रिया, मतलब जब पतझड़ ऋतु आती है, ऑटम सीजन आता है, उसमें पौधे की जो पत्तियां होती है वो गिरती है, जो उसकी लीव्स है वो गिरती है। तो उस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड है, वो यहाँ पे हेल्प करता है। खोज पूछ ले, एडिकोट ने की थी। काम क्या है इसका? ये लीफ डाउन में हेल्प करेगा, बीज के अंकुरण को रोकने का काम करता है, और ये प्लांट की ग्रोथ है उसको भी ये रोकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम जो सेकेंडरी दो हार्मोन थे, ट्रोमेटिन और फ्लोरेजिन, उन दोनों के बारे में। तो जो ट्रोमेटिन है, यहाँ पे मान लो कोई डैमेज पार्ट आ गया प्लांट का, तो उसको सही करने का काम कौन करता है? उसको सही करने का काम करेगा ट्रोमेटिन हार्मोन है। यह पौधे की क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करता है, जो पार्ट डैमेज हो गया उसको सही करने का काम कौन करता है? ट्रोमेटिन हार्मोन है, वो यहाँ पे काम करता है। फिर है फ्लोरेजेंस हार्मोन है, ये फूल है उसको खिलने में, उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो खिलेंगी, फ्लावर बर्ड है वो खिलेगा जब सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो उसमें ये हेल्प करता है कि भाई ये फ्लावर बर्ड है, ये ओपन होगी, जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये हार्मोन है ये भी एक्टिव हो जाएगा और इसको खिलने में, पंखुड़ियों को खिलने में सहायता करता है। तो आज की क्लास में हमने सारे हार्मोन्स पढ़ लिए। प्लांट हार्मोन की ऑक्जिन क्या है, किसने डिस्कवरी की, काम क्या है, साइटोकिनिन क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने की, जिबरलिन के बारे में किसने बताया, उसका काम क्या है, एब्सिसिक एसिड, और इसके अलावा जो सेकेंडरी हार्मोन्स हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की है इनके आप नोट्स इन स्लाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस